वासंतिक नवरात्र के मौके पर पूरे देश में देखा जा रहा है कि पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। और इसमें कालीन नगरी भदोही भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं पे कथा कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं पे संगीतमय प्रवचन चल रहा है और लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके, मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रहे हैं और पूरा का पूरा क्षेत्र भक्तिमय में रंगा हुआ है। देखा जा सकता है कि पूरा जनपद माँ दुर्गा के पूजा पाठ में, पूरे नवरात्र में एकदम भक्ति के माहौल में है। और इसी क्रम में भदोही जिले के ऊंच थाना अंतर्गत पिलखुना गांव में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मिथिला से पधारे कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर का राम कथा बहुत ही भव्यता के साथ हो रहा है, जहां पर भारी संख्या में दर्शक श्रोता भक्त पहुंच रहे हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। मालूम हो कि पिलखुना गांव निवासी लाल बिहारी तिवारी के आवास पर यह भव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है, जहां पर कथावाचक जो मिथिला से पधारे हैं अपने बहुत ही ओजपूर्ण और बहुत ही ज्ञानमयी बातों को लोगों को बता करके अपने प्रवचन को समझा रहे हैं। पहले दिन कथा के पहले दिन विश्व मोहन ठाकुर ने बताया कि जो रामचरितमानस है इसकी क्या महत्व है, इसमें इसकी रचना कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन सहयोगी हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया कि चाहे हनुमान जी रहे हों, चाहे पार्वती मैया रही हों, चाहे गणेश जी रहे हों, तमाम लोग मिल कर के तुलसीदास जी महाराज को सहयोग किए और इस भव्य ग्रंथ की रचना हुई। और साथ में उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात बताई कि जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था और उसमें ग्रह नक्षत्र एकदम जिस स्थिति में सेम इस बार भी रामनवमी पर जो 2023 में होने वाला है वह भी एकदम वैसे होना है। आइए देखते हैं क्या कहा महाराज ने। काल में जितने योग लग्न उपस्थित हुआ त्रेता में, वही इस कलयुग में अयोध्या के किनारे में रामनवमी के दिन वो योग लग्न आया है, जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। सरयू किनारे में ध्यानस्थ भजन साधना में बैठे थे। भगवान शिव और पार्वती का प्राकट्य होता है। भगवान शिव आदेश देते हैं तुम रामचरितमानस की रचना करो। कहा भगवान मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कैसे करूं? कल वो सारी बुद्धि मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा, प्रेरणा दूंगा। माँ जगदम्बा ने भोजपत्र दिया, जो इसी पर रचना करो। गणेश जी भी प्रकट हो गए, गणेश जी ने लेखनी दिया, इस लेखनी से तुम लिखो। व्यास जी प्रकट हो गए अयोध्या में, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया, जो तुम्हें सारी लीलाएं का दर्शन होगा, तुम लिखोगे और दर्शन भी करोगे। हनुमान जी ने कहा जो महाराज तुम्हें जहाँ कहीं कठिनाई हो आप मुझे याद करना, ये चौपाई पढ़ कर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मैं आकर के तेरा समाधान करूंगा। तो 5 जगह तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया, जो उनके लेखनी से थोड़ा गलत लिखा गया था। तब हनुमान जी को बुलाते हैं, तब हनुमान जी आते हैं, उनका अपने ढंग से उसका वो समाधान करते हैं, वो लिख देते हैं। आज रामचरितमानस का मूल कथा पहली ये नवरात्रा में, बसंतिक नवरात्रा में हम लोगों का ये प्रथम वर्ष है। ये तो अंग्रेजियों का वो 1 जनवरी का वो साल है, अंग्रेजों का वो वर्ष है। हमारा वर्ष आज है, प्रथम वर्ष में ये बसंतिक नवरात्रा में आज माँ जगदम्बा के ही कृपा से रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ इस धरातल पर। न माँ जगदम्बा ने भगवान शिव से 14 प्रश्न पूछे, उन्हीं 14 प्रश्न का जो भगवान शिव ने समाधान किया, उसी में 7 कांड रामचरितमानस की रचना हो गई। आज की कथा यहीं आकर के विश्राम हुआ। असल बात यह है, कथा सहज और सरल होनी चाहिए। जब उसमें बनावट और मिलावट आ जाता है तो कथा भी प्रदूषित हो जाती है, वो कथा रहता नहीं है, शुद्धता रहता नहीं है। इसीलिए मैं तो सहज और सरल हूँ, मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता जी ये वक्ता है। मैं तो इतने सहज और सरल रूप में चल रहा हूँ। न मेरे पास आज वक्ता के पास में नाना प्रकार के वो क्रीम पाउडर मुंह में लगा के चमके रहते हैं, फिल्मी डायलॉग की, केस की ऐसे घुंघराले बाल रहते हैं, नाना प्रकार की मालाओं को धारण किए रहते हैं, ऐश्वर्यों की अंगूठियों का अंबार हाथ में बना रहता है। वक्ता तो सहज सरल होना चाहिए। आज देखो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए, आभूषण की तो जाने दो, दिगंबर थे, तन पे वस्त्र भी नहीं था, दिगंबर थे, बालू की रेती पे बैठे थे,